वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HDD। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या है। HDD जिसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। An HDD is the data storage device that lives inside the computer and it has spinning disk inside when data is stored magnetically। इसमें हमारे पास जो डाटा होता है वो मैग्नेटिकली स्टोर हो रहा होता है। और दूसरी चीज ये कि हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। बट यहाँ तक के लिए ये हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको आप सेकेंडरी डिवाइस भी कह सकते हैं। और इसमें हम जो अपना डाटा होता है उसे स्टोर करते हैं, स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। और इसे आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो आपका डाटा है वो परमानेंटली स्टोर होता है बिकॉज ये नॉन वॉलेटाइल होती है। अब हम आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। देन हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर में हम पहले इसे रीड कर लेते हैं। The platters are paired with magnetic head usually arranged on moving actuator arm which read and write data to the platter surfaces. Data is accessed in random manner, meaning that individual block of data can be stored or retrieved in any order but not sequentially. यहाँ पे हमारे पास जो प्लेटर्स हैं, जैसे कि हमने अभी रीड किया कि प्लेटर्स जो है हमारे पास वो कनेक्टेड होते हैं विद जो हमारे पास स्पिंडल होती हैं उनके साथ। और प्लेटर जो होती हैं उनकी हमारे पास अपर सरफेस भी होती है, लोअर सरफेस भी होता है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास स्पिंडल्स होती हैं जो कि इनको कनेक्ट किए हुए होते हैं प्लेटर्स को आपस में। हमारे पास प्लेटर्स जो होते हैं उनका अपर सरफेस भी होता है, लोअर सरफेस जो सरफेस होता है वो भी होता है। और उसके ऊपर एक्वेटर्स आर्म जो होती हैं वो इस सेंस में अरेंज किए गए होते हैं कि वो डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं उन प्लेटर सरफेसेस। और डाटा को आप जो है किसी भी ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हैं बट नॉट इन सिक्वेंशली। इसी तरह हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है कि हमारे पास ये रीड राइट के लिए ये जो ऊपर जहाँ पे आपको ये लाइन नजर आ रही है, स्पिंडल जो है ये रोटेट करता है, हमारे पास क्लॉकवाइज भी रोटेट करता है और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करता है। और आप बट ये यूनी डायरेक्शनल होता है, ये दोनों डायरेक्शंस में मूव नहीं कर सकता। उसके अलावा हमारे पास ये जो अभी मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास जो प्लेटर होता है इसका अपर सरफेस भी होता है, ये इसकी टॉप साइड इसका अपर सरफेस है और इसी के नीचे इसकी जो, जैसे आप डिस्क को कंसीडर कर लें, डिस्क की दोनों साइड्स होती हैं जिसको आप अपर सरफेस भी कंसीडर कर सकते हैं जो टॉप वाली है, और जो बॉटम वाली है उसको आप लोअर सरफेस कंसीडर कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास डिस्क में भी यहाँ पे मल्टीपल जो प्लेटर्स होते हैं जो इनको इस फॉर्म में अरेंज किया गया होता है कि ये इनके जो सरफेसेस हैं वो रीड हो सकें थ्रू हमारे पास जो मूव कर सकें थ्रू स्पिंडल, एंड रीड एंड राइट उस पे हो रहा होता है थ्रू एक्वेटर आर्म। उसके अलावा इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक्वेटर आर्म जो है ये यहाँ से जा रहा है। उसके अलावा ये डिस्क है जिसको हमने प्लेटर भी कहा है, और देन ये स्पिंडल है जो इसे मूव करने में हेल्प करता है, ये आर्म भी इसको आप कह सकते हैं यहाँ पे, और ये सर्किट बोर्ड है यहाँ पे। देन यहाँ पे आप यहाँ से केबल्स जो होती हैं वो प्लग इन कर सकते हैं, पावर पोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट्स होती हैं ये इसे अटैच मतलब कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ये हमारे पास था इसका स्ट्रक्चर। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ HDD। हमारे पास जो टाइप्स हैं HDD की वो सबसे पहले हमारे पास है PTAT। अब PTAT जो है वो हमारे पास स्टैंड फॉर पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसी तरह SATA जो है वो हमारे पास है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है SCSI जो कि हमारे पास है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेसेस। देन हमारे पास है SAS जिसको हम सीरियल अटैच्ड SCSI भी कहते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे पास है PTAT। इसकी जो हमारे पास ट्रांसफर स्पीड होती थी वो थी, ये बहुत पहले यूज होते थे, और इनकी जो ट्रांसफर स्पीड थी हमारे पास वो थी 133.3 मेगाबाइट्स। देन हमारे पास आ जाते हैं SATA जिसको हमने अभी पढ़ा कि ये क्या होते हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट्स। इनकी जो आजकल मोस्टली हमारे पास जो भी सिस्टम्स यूज हो रहे हैं उनमें हमारे पास यही वाला SATA जो है वो यूज हो रहा है। और इसकी जो हमारे पास आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर स्पीड है वो इन सब से अभी तक ज्यादा जा रही है, जो कि आप कह सकते हैं कि 22.5 GB जो है पर सेकंड। आप GB हमारे पास यहाँ पे है गीगाबाइट्स। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है SCSI जिसकी हमारे पास ट्रांसफर स्पीड है 640 पर सेकंड जो है ये है हमारे पास मेगाबाइट्स में, 640 मेगाबाइट्स पर सेकंड। इसके अलावा हमारे पास सबसे लास्ट है SAS जो कि इसकी हमारे पास जो ट्रांसफर स्पीड है वो है
6 गीगाबाइट्स। तो हमारे पास जो सबसे बेटर है वो है साटा, और जो मोस्टली हमारे पास जो सिस्टम्स हैं अभी इस सेंचुरी में हम जो यूज कर रहे हैं उनमें ज्यादातर में आप देखेंगे कि जो साटा है वो यूज हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।